हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो जनवरी सेशन या तो तुम्हारा खराब गया या तुम अप्रैल वाले सेशन में भयंकर तरीके से अपना परसेंटाइल बूस्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा 13 मिनट मांग रहा हूँ। इस 13 मिनट में कंप्लीट प्लान फुल डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में लेके आऊँ, जिसमें हम बात करेंगे कौन से चैप्टर तुमको करने हैं, कौन से नहीं करने, कैसे करने हैं, कितने पीवाईक्यू करने हैं, कितने नहीं करने, कौन कौन से ईयर के करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं नहीं देने हैं, कितने देने हैं, कैसे देने हैं, सब चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से मिक्स्ड चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे करना है, तो हर एक चीज़ को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहना 13 मिनट तक। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि 99 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि हमको पूरा सिलेबस सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने तब जाके आएगा। अगर हम स्ट्रेटजिक तरीके से चलें, सेलेक्टेड पोर्शन पे काम करते हुए चलें और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखें, तो काफ़ी आसानी से हम यहाँ पे 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे इन चैप्टर्स को करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कैसे उनको करना है, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सब से पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स को भी करने से पहले कुछ पोर्शन मैथ का ऐसा है जो तुमको पहले से रेडी रखना है। होता क्या है कि जेईई मेंस में आजकल पिछले 2 साल से ये ट्रेंड देखने को मिला है कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर देता है, जैसा जनरली एडवांस में होता था। अब एडवांस की तरह तो वो कर नहीं पा रहा है, तो थोड़ा आसान ही बनाता है। तो फिर भी अपने को कुछ पोर्शन अच्छे से करके रखना है। ये 2 चीज़ें हैं। अब इसमें देख के ये लग रहा होगा कि तो सारा ही सिलेबस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखो, हर टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि इसमें ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल इंटरवल है, इंटरवल में ये वाला पोर्शन करना है ना। और देखो, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कंप्लीट तुमको ये मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे इन सब इमेजेस पे लिंक भी होंगे, और इसके चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो तुम चैप्टर वाइज बेसिस पे, पर डे के टास्क के बेसिस पे चीज़ों को लेके चल सकते हो। तो अब अपन चलते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। जैसे इंटरवल है, इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बेसिक्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या होता है, लिमिट कैसे यहाँ पे काम करती है, कंटिन्यूटी कैसे देखी जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखी जाती है। अगर इक्वेशंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें अपने को देखते हुए चलना है। वैसे ही सेम कहानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए भी करनी है। हालांकि इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी शिफ्ट में आ गया तो क्या। तो ये इस तरीके से सोचते हुए चलना है। अपने को बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है कि अगर हमारे साथ ये ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उस बेसिस पे अगर तुम प्रिपरेशन करोगे, और उस बेसिस पे ही मैंने इस पूरे प्लान को बनाया है, तो तुम काफ़ी आसानी से अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो मैथ में। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, लॉग के बेसिक चीज़ें हो गई। एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है विच इज़ मैक्स मिनिमम फंक्शन। पिछले 2 साल से यहाँ से क्वेश्चंस में लास्ट में, मिड में कहीं ना कहीं इसको फिट कर देता है, फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फील होने लगता है। इसके बारे में भी जान लेना है, जिसको कि टॉप 30 वाली वीडियो की प्लेलिस्ट जो है उसमें मैंने रखा हुआ है ये बेसिकली। और ऐसे ही काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। खैर, अब जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को देख के उस टाइम से ऐसा लग रहा था कि पूरा ही चैप्टर करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि बेसिक फॉर्म्स क्या होती हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब क्या होते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा, उन सब में इन सेंटर्स के बेसिस पे क्या कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्थो, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। वैसे ही सर्किल, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, वहाँ से सेंटर रेडियस कैसे निकलता है, सेंटर रेडियस दे रखा है तो सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलती है, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे निकालते हैं, सर्किल पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, सर्किल की इक्वेशन कैसे आएगी, और 4 पॉइंट दे रखे हैं तो सर्किल की इक्वेशन कैसे आएगी।
पैराबोला है, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल से स्टैंडर्ड इक्वेशन पे हम कैसे पहुंच पाते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे, वैसे सबको पता ही होगा, रहने देना। फोकस इसका कैसे निकालते हैं, लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, फोकल कॉर्ड कैसे निकाली जाती है, ये इन सब की लेंथ कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी 3D ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन में लास्ट में एलिप्स को मिक्स कर दिया था। अगर तुमको स्टैंडर्ड पता होता और ए और बी की वैल्यूज बेसिकली वहां से आ रहे थे तो इसेंट्रिसिटी भी हम निकाल सकते थे। तो ये सब यहाँ के लिए भी अपने को देखना है, हाइपरबोला के लिए भी देखना है। उसके साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर अपन बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन के बारे में पता होनी चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है तो क्या करना है, फ्रैक्शनल आ रहा है तो क्या करना है, मॉडुलस आता है तो क्या करना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से ही वो मेंस में एनटीए क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा घुमा देता है, जिससे लोग आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आधा छूट जाता है। क्योंकि आधा तो पता ही नहीं, हम तो 5 चैप्टर करके गए थे। अगर इस तरीके से करोगे तो कभी भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। अब आते हैं मेनली अपन फर्स्ट फेज में, जिसमें अपन चैप्टर्स को डील करेंगे। फर्स्ट फेज में भी बेसिक चैप्टर्स को हम डील करेंगे, जिसमें स्पेशल फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को इन सेक्शंस पे रखना है। ऐसे ही सीक्वेंस सीरीज का यहां पे रखना है। ट्रिग्नोमेट्री से हालांकि उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर के साथ मिक्स हो जाता है। और अगर तुम्हारा ये वीक है तो फिर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। सॉल्यूशंस वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब भी देख लेना है। उसके साथ साथ फिर आएंगे हम सेट रिलेशन फंक्शन पे। सेट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेईई मेंस 2022 में लगभग हर क्वेश्चन में सेट को मिक्स करके बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। वैसे क्वेश्चन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बट फिर भी सेट की वजह से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही सिनेरियो एनटीए ने क्रिएट किया था। तो ऐसा ना हो जाए कि इस बार भी वैसा ही हो, तो उस बेसिस पे अपने को चलना है। रिलेशन की बात करो तो टाइप ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे फंक्शन में मेन फोकस अपने को टाइप ऑफ फंक्शन पे रखना है, डोमेन, रेंज वगैरह पे रखना है। और इसमें थोड़ा सा वो भी देख लेना, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह का टाइप सीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे। मैट्रिसेस में पावर वाली पैटर्न कि भाई बी की पावर 10 दे रखी है, ये सब तो पावर में एलिमेंट्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वो वाले पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट लगाने के बाद वाली प्रॉपर्टी, इससे काफ़ी भयंकर हर बार सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी नंबर ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, एक दो बार तो सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के भी देखे गए हैं। वहीं पे डिटर्मिनेंट की बात करें तो जिसके बेसिक एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन काफ़ी कम आते हैं। वहीं पर इसका डिफरेंशियल नहीं है, ये डिफरेंशिएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ मैं बार बार, क्या डी बाई डी एक्स के बारे में बात हो रही है, इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। अब अगर मान लो अपने को समेशन टाइप्स ऐसे दे रखा होता है ना, यहाँ पे समेशन आर है, फिर यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट है, तो इसको कैसे देखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपन कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को देखते हुए चलनी। वहीं पे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी भी काफ़ी आसान सा चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। ज़्यादातर लिमिट के क्वेश्चंस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे बेस्ड ही रहता है। एलएच रूल वगैरह ये सब पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी तुमको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पे कंटिन्यूटी की बात करोगे तो कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी के नंबर ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेम टाइप का सिनेरियो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी होता है। वहीं पे एओडी भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे टेंजेंट नॉर्मल हटने के बाद इसका पोर्शन ही काफ़ी कम हो गया, जिससे कि यहाँ पे मेनली क्वेश्चन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा और रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड ही बनते हैं। इनमें अगर तुम काफ़ी अच्छे से फोकस रखते हो चलोगे तो इससे भी तुम काफ़ी आसानी से अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली वेटेड चैप्टर्स, जिसमें पहला है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में तुमको आंख बंद करके पूरा चैप्टर करना है, कोई एक सिंगल चीज़ नहीं छोड़नी है, ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, ट्रिपल प्रोडक्ट हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वेक्टर इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने को चलना है। और पीवाईक्यूज को जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो तो किसी वेक्टर को मान मत लेना। सी वेक्टर अगर अपने को निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह पूछा तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप मान के उसको सॉल्व कर रहे हो, उस तरीके से नहीं चलना है। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कंडीशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तब जाके यहाँ पे इजीली उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। फिर आता है 3D ज्योमेट्री, जिसमें प्लेन को बस छोड़ देना है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ना है। और लास्टली हमारे पास में आएगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें रिमाइंडर और मल्टीनोमियल से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे भी जाते हैं। एनसीआर सीरीज में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और ये जो सीरीज के समेशन वाली प्रॉपर्टीज है, ये तुमको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में रिसेंट 2-3 साल में क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं एनसीआर सीरीज वाले, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये सब लग रहा है। अगर तुमको पता रहेगा तो बिना फालतू तुमको वहाँ पे डिराइव करना, लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जब तुम्हारे इतने चैप्टर्स हो रहे हैं, थ्योरी जब तुम कर लोगे, जैसे भी तुम इनको कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और पीवाईक्यूज अगर तुम कर रहे हो, है ना, तो पीवाईक्यूज में मैं तुमको बोलूँगा कि डेली बेसिस पे सबसे पहले तो तुमको 25 मिनिमम है, 25 पीवाईक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ये केवल और केवल मैथ की बात है। जो भी टॉपिक, जो भी थ्योरी आज तुमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज तुमको करने। और अगर तुम थोड़े से तुमको मैथ डिफिकल्ट सिनेरियो में लगती है, तुम ये वाला चीज़ भी फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले 2021 के पीवाईक्यू कर लो, फिर उसके बाद 23 के, फिर 24 के, फिर 25 से, फिर लास्टली 2022 पे अपने को जाना है। और अगर तुमको फिर भी डिफिकल्ट सिनेरियो लगता है, जैसा कि तुम जनवरी वाले सेशन में थोड़ा बहुत देखे हो, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, जिसमें जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर से रिलेटेड 8, 10, 12 के आसपास में पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वो पीवाईक्यूज काफ़ी डिफिकल्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, देखने में डरावने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लगाना है, मेनली ये मैंने इस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सिखाया है। तो अगर तुम एक बार यहाँ से कर लोगे चैप्टर को, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। वीडियोज देख के कुछ नहीं होने वाला है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे मार्क्स नहीं आएंगे मॉक टेस्ट में। अब मॉक टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। वीकली तुमको कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और जितने टाइम तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उतना ही टाइम उसको एनालाइज करने में निकालना है, और किस तरीके से इस 3 घंटे को तुमको एज ए जेईई मेंस एग्जाम स्पेंड करना है, उसके बारे में कंप्लीटली मैंने यहाँ पे बात की है। तुम यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। खैर ये तो मॉक टेस्ट देने से 2-3 दिन पहले भी देख सकते हो, बट जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई करें, ये सब चीज़ें एनालिसिस करके ही अपन पहुंच पाएंगे वहां तक। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, उस मेथड से फॉलो करो। ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, और 0 लेवल में यहाँ पे इनके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो तुमको बनाने हैं। 2-3-4 दिन में जितने भी तुम कर सकते हो कवर कर लो फटाफट से। और फिर एकदम स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बताया कि पहला चैप्टर ये स्टार्ट करना है कि हमारे पास में पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करना है। ज़्यादातर पीवाईक्यूज में यहाँ से फोकस करते हुए अपने को चलना है। फिर सेकंड पे आ जाओ, फिर थर्ड पे आ जाओ, इस तरीके से धीरे धीरे आगे अपने को चलते हुए इस सेक्शन को कंप्लीट करना है अपने अप्रैल वाले सेशन से पहले। अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ इस सेक्शन को कर लेते हो, जैसे मैं बताया हूँ वैसे कर लेते हो, तो बहुत आसानी से तुम 99 परसेंटाइल मैथ में अचीव कर सकते हो।